बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी, प्रोटीन पाउडर की रेसिपी, जिसके लिए हमें कुछ सीड्स चाहिए होंगे और सब मैं सीड आपको वन बाय वन करके दिखा रही हूँ। हमें इस पे जो है चाहिए अखरोट, बादाम, फ्लैक्स सीड्स हमें इसके लिए चाहिए, सेसमी सीड चाहिए, फेनुग्रीक सीड्स चाहिए और हमें चाहिए ओट मील या जौ का दलिया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पंपकिन सीड, चार मगज़ जिनको कहते हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए होंगे चने। चनों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी सब सीड्स जितने भी आपने ऐड करने हैं वो सब इक्वल आपने रखने हैं, बट चने जो हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर हम ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, ऐड कर सकते हैं, या जो कोकोनट हमें बाज़ार से मिलता है क्रश हुआ वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर एक चिया सीड्स मिलते हैं, चिया सीड्स और चिया सीड और बेसल सीड्स दोनों डिफरेंट होते हैं। इन दोनों में से आपने इसके अंदर ऐड करने हैं चिया सीड्स। तो एक बार फिर मैं आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट जो है दिखा रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर ऐड करना है कोकोनट पाउडर, जो कि कुछ इस तरह का होता है, जो पहले मैंने आपको बॉटल में ऐड करके दिखाया है। तो बाद में मैं आपको जो है पैकेट में इसलिए दिखाना चाह रही थी कि मैं जो है आपकी कन्फ्यूजन ना रहे, किसी भी किस्म की आपको किसी भी किस्म का जो है डाउट ना हो, तो इसलिए मैंने आपको पैकेट में दिखाया है चिया सीड्स भी और मैंने कोकोनट पाउडर भी आपको पैकेट में दिखाया। और सब इंग्रेडिएंट आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट को वन बाय वन करके जो है ड्राई रोस्ट कर लिया था तवे के ऊपर, और फिर उसके बाद हम इसको जो है किसी भी ब्लेंडर में अच्छे से चलाएंगे और इसका जो है पाउडर बना लेंगे। अगर आपको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर पसंद है तो आपने इसका फ़ाइन पाउडर बना लेना है, लेकिन मुझे पसंद है कि इसके थोड़े थोड़े क्रंच आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो पाउडर बना रही हूँ उसके मैंने जो है क्रंच रखने हैं, मैंने उसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। आपने इसको ग्राइंड करने से पहले एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल जिस टाइम ये गर्म होगा आपने उस टाइम इसको जो है ब्लेंडर में नहीं चलाना। पहले आपने इसको जो है टेम्परेचर इसका नॉर्मल होने देना है। जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तो उस टाइम आपने इसको जो है ब्लेंडर में जो है अच्छे से इसको पीस लेना है, इसकी पसाई करनी है। पहले आपने इसको जो है ठंडा होने देना है, नॉर्मल टेम्परेचर जितना रूम टेम्परेचर होता है। जब ये सारे सीड जो आपने ड्राई रोस्ट किए हैं सारे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं तो आपने इनको जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है ब्लेंडर में पीसते जाना है। एक बात आपको बता दूं कि मैंने जो है सेसमी सीड्स जो थे उनको मैंने जो है ड्राई रोस्ट नहीं किया था, उनको मैंने ऐसे ही ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने कोकोनट पाउडर जो है वो भी ड्राई रोस्ट नहीं किया, उसको भी हमें ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बादाम जो है इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो जो जो चीज़ें मैंने ड्राई रोस्ट की हैं वो आपको पता चलता रहेगा वीडियो के दौरान। अच्छा, प्रोटीन पाउडर की बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको किस टाइम लेना चाहिए, तो बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके बेइंतहा बेनिफिट हैं। और लेना किस टाइम चाहिए, जिस टाइम भी आपको याद आ जाए आपने ले लेना है इसको। बेहतर ये है कि आप मॉर्निंग टाइम में लें या फिर आप नाइट में सोने से पहले आप इसको ले लें। एक गिलास दूध या एक कप दूध गर्म करें अच्छे से, उसके अंदर एक चम्मच आप ये पाउडर ऐड करें और आराम से इसको जो है कंज्यूम कर लें। इसको आप प्रोटीन का हिस्सा बनाएं और आप खुद जो है इसके बेनिफिट्स देखेंगे कि आपको अपनी बॉडी में कितने ज़्यादा चेंजेस जो है वो महसूस होते हैं। अच्छा, चिया सीड की बात करें तो यहाँ पे आपने सिर्फ चिया सीड ही ऐड करने हैं इसके अंदर, आपने बेसल सीड्स जो हैं वो ऐड नहीं करने। चिया सीड की सेपरेटली बात की जाए तो ये आप जो है इसकी क्वांटिटी 20 ग्राम अगर आपने बाकी सब चीज़ें रखी हैं और इसको आप 40 ग्राम ऐड करते हैं या 30 ग्राम ऐड करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये आपको वेट लॉस में जो है हेल्प करेगा, और दूसरी बात ये है कि वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है तो उनको भी इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपने इस प्रोटीन पाउडर को एक बार बनाना है और ज़रूर ट्राई करना है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।